जय श्री महाकाल दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी? काफ़ी अच्छे होंगे। मेरा नाम सुनील मोटिवेशन, हमारा चैनल है सुनील 786 मोटिवेशनल। जैसे कि आपको दोस्तों पता है कि मैं आपको मोटिवेशनल स्टोरी, स्पीच, शायरी सुनाता हूँ, समझाता हूँ, जिससे कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। अगर एक आपको अच्छा रास्ता नहीं दिख रहा है, एक अच्छी डायरेक्शन नहीं मिल रही है, तो डेफिनेटली आप स्टोरी, स्पीच सुनकर आपको एक अच्छी डायरेक्शन मिल सकती है, स्टोरी मिल सकती है। देखिए दोस्तों, मेरा जो चैनल का माध्यम ही है, मैं चाहता हूँ कि एक अच्छा आपको डायरेक्शन मिले, एक अच्छी रास्ता मिले। ठीक है, यही मेरा उद्देश्य है, इसलिए मैं आप वीडियो बनाता हूँ। ठीक है, समय तो मेरे पास भी नहीं होता है, पर अपना कीमती समय निकाल कर मैं एक अच्छा आपको मैं एक सलाह देना चाहता हूँ। यही मेरा उद्देश्य है। ठीक है, अगर मैं यूट्यूब के माध्यम से अगर मैं आज वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, तो मेरा चैनल का माध्यम ये है कि मैं एक अच्छी रास्ता दिखाना चाहता हूँ, एक अच्छी डायरेक्शन दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, क्या होता है दोस्तों, लोग आगे बढ़ना तो चाहते हैं पर उनको एक सही रास्ता नहीं दिख पाता है। ठीक है, कोई एक डायरेक्शन दिखाने वाला नहीं होता है, इसलिए वो व्यक्ति जीवन में उन्नति नहीं कर पाता है। तो मेरा चैनल का माध्यम ये सही आपको सही रास्ता दिखाना, एक डायरेक्शन दिखाना। और शायरी सुन के आपको अच्छी एनर्जी मिलती है, जिससे कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। ठीक है, लोग काम करना चाहते हैं पर कहीं ना कहीं उनका अंदर अंदर क्या एक्साइटमेंट नहीं हो पाता है, एनर्जी नहीं हो पाती है। तो बढ़िया शायरी सुन के आपके अंदर एक अच्छी एनर्जी आएगी और आप बहुत अच्छा काम करने में मन लगेगा। ठीक है, कभी भी जैसे आप काम करने करने वाले हो, है ना, या कभी आपका मन न लगे, या फिर आपको आलस आता हो, या फिर ऐसा हो कि यार करने का मन नहीं कर रहा, तो बिल्कुल आप शायरी सुनिए, अच्छे से एनर्जी क्रिएट होगी आपके अंदर। ठीक है, जुनून जज्बे के साथ। ठीक है दोस्तों, स्टार्टअप करते हैं। आज एक बहुत अच्छी प्यारी मैं स्टोरी लेके आया हूँ, तो आपको पूरा लास्ट तक देखना है। ऐसा नहीं कि आप स्टार्टिंग में देखोगे तो कुछ आपको समझ में नहीं आएगा, या बीच बीच में वीडियो रोक के देखोगे तब भी समझ में नहीं, आपको पूरा वीडियो देखना है अच्छे से। ठीक है, लास्ट तक आपको देखना है और फोकस करके ध्यान दीजिए। ठीक है ना, ये चीज़ है। तो बड़ी गहराई से आपको स्टोरी सुनना है और समझना है। तो बहुत अच्छे से मैं समझाऊंगा, और स्टोरी का मोरल क्या रहेगा ये भी मैं आपको समझाऊंगा कि स्टोरी से आप क्या सीख मिलती है आपको। तो ये भी मैं आपको आज बताने वाला हूँ अपने वीडियो में कि जो स्टोरी से आपको क्या सीख मिलेगी। तो बढ़िया ध्यानपूर्वक सुनिएगा, समझिएगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और भी अपने दोस्त फ्रेंड्स उनको भी सब्सक्राइब करवाइए, जिससे कि उनको भी एक अच्छा मार्गदर्शन मिल सके जीवन में। ठीक है, स्टार्टअप करते हैं। स्टोरी आज की बहुत अच्छी स्टोरी है, जो कि आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। ठीक है, तो एक्साइटेड रहें आप। ठीक है, मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ आपको स्टोरी सुनाने के लिए, समझाने के लिए। ठीक है, तो स्टार्टअप करते हैं। बहुत पुराने समय पहले की बात है। एक घना जंगल था। क्या था? एक घना जंगल था, बहुत पुराने समय पहले की बात है। और उस घने जंगल में कोई नहीं जाता था। ठीक है ना, डरते थे उस घने जंगल में लोग जाने से। तो एक राजा क्या है, शिकार खेलने के लिए आया था उसकी सेना के साथ। तो शिकार उसने बढ़िया किया सारी चीज़ें। और शिकार करते करते क्या हुआ कि वो शिकार करते करते मतलब इतना व्यस्त हो गया, उसने अपनी सेना का ही साथ छोड़ दिया। वो सेना अलग अलग चली गई। ठीक है ना, और वो एकदम जंगल में चला गया। शिकार करते करते वो इतना व्यस्त हो गया कि वो जंगल में चला गया, घने जंगल में। उसको पता ही नहीं लगा कि बहुत घने जंगल में चला गया। और फिर जंगल में जब पहुंच तो गया, इसके बाद उसका शिकार करने से मन हटा, तो उसने देखा कि जंगल में वो बहुत घने जंगल पहुंच गया, उसी जंगल में पहुंच गया जिस जंगल में सब लोग डरते थे। ठीक है, तो लोगों को डर लगता था उस जंगल में जाने से, पर वो राजा क्या है कि वहाँ पे पहुँच गया। कहाँ पहुँच गया? वही घने जंगल में। अब हुआ क्या है कि यार वो घने जंगल पहुँच गए, तो फिर वो उसको भी डर लगने लगा, घबराने लगा, क्योंकि उसने उस जंगल के विषय में सुना था बहुत कि यार उस जंगल में नहीं जाना चाहिए, और बहुत मतलब काफ़ी लोग नहीं जाते हैं। हुआ क्या है कि देखिए, अब वो जंगल में भटक गया। अब इसके बाद भटकते भटकते क्या हुआ, वो रास्ता ढूंढने लगा, रास्ता ढूंढने लगा, पर उसको रास्ता नहीं मिला। अब क्या है, रास्ता ढूंढते ढूंढते क्या हुआ, उसको प्यास लगी। क्या लगी उसको? पानी की प्यास लगी। तो उसने जो घोड़ा था, उस घोड़े को साइड में खड़ा किया, और फिर वो एक बहुत बड़े पेड़ के नीचे बैठ गया जाके। अब वो पेड़ के नीचे बैठा, तो उसको बहुत तेज प्यास लग रही थी, गला सूख रहा था, पानी कहीं नहीं मिल रहा था। तो उसने सोचा कि यहाँ पे विश्राम कर लूँ, तो वहीं बैठ गया। और फिर वो क्या, विश्राम करने लगा। विश्राम करते करते उसकी नींद लग गई। वो नींद लगी तो फिर हुआ क्या है कि उसकी नींद खुली 1 घंटे बाद। तो वो देखा तो उसने बहुत कड़ी धूप और पड़ने लगी तेज़ी से, चिलचिलाने लगी। समझ में आया? क्योंकि दिन भी गर्मी के थे, इसलिए कड़ी धूप पड़ने लगी, बहुत तेज़ी चिलचिलाने लगी। और फिर उसका और गला सूख गया, और एकदम से वो ऐसा मूर्छित टाइप का हो गया, बिल्कुल पानी पानी करने लगा, यार पानी मिल जाए, पानी मिल जाए, ऐसा सोचने लगा। फिर देखा गया तो जो घना पेड़ था, उसी पेड़ से क्या हुआ कि पानी की बूंद टपकने लगी। क्या टपकने लगी? पानी की बूंद। मतलब घना पेड़ था, उसको ये भी समझ में, तो ऊपर भी उसने देखा तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा था, पर
एक डाली से पानी की बूंद आ रही थी। क्या टपक रहा था? पानी के बूंद, एक एक बूंद करके टपक रहा था। तो उसने सोचा कि यार चलो ठीक है, शायद कोई तो करिश्मा है भगवान या किसी का है चमत्कार, चलिए ठीक है मैं ऐसा करता हूँ, पानी में इकट्ठा कर लेता हूँ, क्योंकि अब यही मेरे पास है, नहीं तो मैं वैसे भी क्या हो जाऊँगा कि मैं मर जाऊँगा, ऐसा वो सोचने लगा। मतलब उसको ये समझ में नहीं आया कि वो पानी कहाँ से आया, किसने टपका रहा था, क्या था स्थिति, उसको कुछ पता नहीं थी। तो उसने क्या करा, फटाफट क्या करा, साइड में उसने पत्ते, जो पत्ते होते हैं, छोटे छोटे पेड़ थे वहाँ से उसने पत्ते तोड़े, और पत्ते तोड़ के उसने एक डोना टाइप का बना लिया। और फिर वो उस डोने को अपने हाथ में रख के वो पानी को झेलने लगा। तो फिर बूंद तो एक एक गिर रही थी, फिर वो गिरती गिरती बूंद है ना, अब बूंद तो इकट्ठा, बूंद बूंद से घड़ा भरा जाता, सुना होगा आपने। तो सही बात है, ऐसे ही हुआ कि जब वो बूंद इकट्ठी करने लगा तो क्या हुआ, वो डोना फुल हो गया, भरा गया। क्या हुआ दोस्तों, वो डोना पानी का मतलब फुल हो गया, भरा गया। अब वो जैसे ही वो अपनी प्यास बुझाने वाला था, तो वो क्या है कि वो पानी पीने वाला था। क्या राजा क्या करने वाला था कि पानी को पीने वाला था। वो जैसे ही वो पानी अपना ऐसे लाया बढ़िया, उसने डोना बना लिया और फिर वो पीने की कोशिश की, और ऐसे ही बिल्कुल पास में लाया तो पास से क्या आया, एक तोता आया। क्या आया, तोता, बिल्कुल अ, अपना चिल्लाते हुए, एकदम टांटा करते हुए तोता आया, और एकदम ऐसे वो पानी पी रहा था और एकदम से वो गिरा दिया। किसने गिरा दिया? उसने गिरा दिया, तोते ने। भाई एकदम से उसने ऐसे पानी पी रहा था वो, तो पानी पीते पीते एकदम से तोता आया और उसमें झटका मार दिया, तो वो नीचे गिर गया। क्या गिर गया? नीचे गिर गया पूरा पानी। अब पानी नीचे गिर गया। अब फिर उसको राजा को गुस्सा भी आया, पर अब ठीक है, वो भाग गया तोता। अब उसने बोला चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, फिर डबल से प्रयास करना चाहिए। फिर उसने वो डोना उठाया, और फिर उसमें वो पानी, वो बूंद बूंद गिर रही थी, ऐसे डोना था उसमें बार बार गिर रही थी बूंद बूंद। तो उसको फिर वो फिर भरा गया, पर टाइम लगा उसको, उसको भराने में बहुत टाइम लगा, है ना। तो फिर वो भरा गया। क्या भरा गया? डोना फिर भरा गया। तो फिर राजा ने क्या करा, पानी भरा गया, अब उस हमें लगा था भाई बूंद बूंद से भरने में टाइम लगा, पहले भी टाइम लगा था, उसने गिरा दिया था। फिर इसके बाद क्या हुआ, फिर डबल से उसने क्या करा कि भाई फिर भरा गया, और फिर वो पीने की कोशिश की, और पी रहा, फिर एकदम से वो तोता फिर आया और फिर उसने गिरा दिया, फिर वो डोना फैल गया। वो राजा को फिर भयंकर गुस्सा आ गया, खतरनाक तरीके से। यार इसने, मैंने 2 बार प्रयास करा, इसने 2 बार ही मतलब मेरा पानी गिरा दिया। और उसको कुछ, राजा को बहुत तो गुस्सा आया। तो उसके पास क्या थी, तलवार थी। क्या थी? राजा के पास तलवार थी। वो तलवार लेके वो राजा उसके पीछे उठ के पड़ने लगा, मतलब तोते को एकदम, तोते के पीछे भागने लगा। तलवार लेके भागता गया, भागता गया, भागता गया, तोता भी भागता है, तोता तोता इधर उधर पेड़ पर भाग रहा है। और भयंकर तरीके से राजा क्या हुआ, पेड़ के पीछे छुप गया। और जैसे ही वो तोता एकदम वहाँ से नीचे से उड़ के आया, तो उसने, राजा ने ऐसी भयंकर तलवार फेंक के मारी कि तोता की गर्दन अलग, धड़ अलग हो गया, तोते का गर्दन अलग, तोता फिर वहीं मर गया। इसके बाद अब उसने सोचा चलो ठीक है, ये तोता जो था, ये दुष्ट तोता था, इसको तो मैंने मार दिया, अब क्या करता हूँ, फिर डबल से मैं पानी भरता हूँ। फिर उसने प्रयास करा। क्या करा फिर वो बूंद 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 करके उसने पानी भर लिया, और डोना फिल हो गया। और फिर एकदम से वो क्या हुआ कि वो पानी पीने की कंडीशन में था। क्या था? वो पानी पीने की कंडीशन में था। तो देखा वहीं से एकदम से वो, उसका फिर दिमाग में आया कि यार ये पानी ठीक है मैं पी तो लूँ, है ना, पर देख तो लूँ, मतलब फिर वो उसके दिमाग में कुछ ऐसा सोचने लगा, यार कोई तो वजह है, मतलब तोते ने भी मुझे पानी नहीं पीने दी है, जो भी कंडीशन, पर मुझे सोचना चाहिए, कोई ना कोई तो स्थिति है, ठीक है ना। तो फिर वो उसने दिमाग चलाया, तो वो थोड़ा सा वो डोना वहीं पर रख के उस पेड़ पे फिर चढ़ा। वो पेड़ पे चढ़ के देखा कि जहाँ से पानी टपक रहा था, वो पानी किस लिए टपक रहा था, पानी इसलिए टपक रहा था क्योंकि उस पेड़ के जो था ना, पेड़ की डाल के पीछे बहुत बड़ा, अच्छा बड़ा, पावरफुल मोटा सा अजगर वहाँ पे लपटा हुआ था पेड़ पे। और जो पानी आ रहा था वो पानी नहीं था, वो अजगर की लार थी, जो उसके मुंह से गिर रही थी। वो जो राजा झेल रहा था, वो अजगर की लार थी, वो गिर रही थी, और वो डोने में झेल रहा था। और इसके बाद फिर उसने एकदम से फटाक से, राजा कूद गया वो अजगर को देख के भयंकर, और नीचे गिर गया। और फिर उसको बहुत अफसोस हुआ कि यार मैंने गुस्से में तोते को मार दिया। तोते ने तो बताओ अपनी जान की बाजी अड़ा दी मुझे बचाने के लिए, और आखिरकार मैं इतना क्रोध, मतलब क्रोध में था, मैं इतने गुस्से में था कि मैंने उसके प्राण ले लिए। और राजा पछताने लगा, उसको बहुत बुरा लगा कि यार कहीं ना कहीं मैं अपराधी हूँ, मैंने गुस्से में मतलब इतना बड़ा गलत डिसीजन ले लिया कि जिसने मेरी जान बचाई मैंने उसी को मार दिया। और बहुत अफसोस हुआ। अब वो कहते ना कि भाई जब चिड़िया चिग गई खेत तो मतलब पछताने से क्या होगा, तो सेम यार ऐसे ही राजा के साथ हुआ कि भाई पछताने से क्या होगा। अगर वो पहले ही अगर उस पे पेड़ पे चढ़ के देख लेता, तो वो
अब ये अच्छा रहा कि उसके दिमाग में तो ये आइडियाज़ आ गया, वो तोता बार बार आ रहा था, वो अब मारने के बाद उसको आया, तोते को जान से मार दिया उसने, इसके बाद उसने सोचा कि यार मैं देख तो लूँ ऊपर, तो फिर उसको समझ में अजगर था। पर ये तो पहले तो गुस्से में हुआ ना वो चीज़। अगर एक बात बताइए, अगर स्टार्टिंग में ही जो एकदम वो एक्साइटेड था पानी पीने के लिए, अगर वो तोता 2 बार नहीं बचाता तो राजा मरता कि नहीं मरता? जहर वो पूरा जो था वो, क्योंकि अजगर की जो मुंह से गिर रहा था वो लार थी, बिल्कुल भयंकर जहरीला होता है अजगर, पता है आपको? अगर वो राजा पी लेता तो क्या होता, राजा मर जाता। समझ में आई दोस्तों? इस चीज़ को गहराई से लो एनालिसिस। गुस्सा कितना खतरनाक चीज़ होती है, गुस्से में इंसान कुछ भी कर लेता है। गुस्से में मतलब आके इंसान कुछ भी कर देता है, उसको खुद पता नहीं रहता है, मतलब इंसान को होश भी नहीं रहता, गुस्से में कुछ भी कर देता है। तो इसलिए क्या है, गुस्सा कंट्रोल करना सीखिए ज़िंदगी में। तो गुस्सा अगर कंट्रोल नहीं करोगे ना तो बहुत दिक्कत आएगी आपको जीवन। गुस्से में इंसान कुछ भी कर लेता है। देखो राजा ने गुस्से ने क्या करा कि एक जो व्यक्ति उसकी जान बचा रहा था उसी को मार दिया उसने। ये होता है गुस्सा। क्रोध खतरनाक होता है, इसलिए क्रोध नहीं करना चाहिए, बल्कि क्रोध अगर आ भी रहा है ना तो शांत होइए थोड़ा, अपने आप को कंट्रोल करिए, दिमाग को, कि नहीं यार मुझे गुस्सा नहीं करना है। क्या नहीं करना है? मुझे गुस्सा नहीं करना है, मुझे गुस्से को कंट्रोल करना है। बल्कि ये अच्छे से अपना वो करिए एनालिसिस। समझ में आई दोस्तों? ये गुस्सों में बड़े बड़े हो जाते हैं। आपने देखा अपराध जो होते हैं, भाई स्टोरी का मोरल ये, गुस्सा नहीं करना चाहिए और सोच समझ से रहना चाहिए। आपको भले ही कितना भी गुस्सा हो रहा हो उस टाइम अपने आप को कंट्रोल करना सीखो। आपने देखा हो जैसे बड़े बड़े अपराध होते हैं, है ना, जैसे किसी ने होगा, किसी का खून कर दिया किसी ने, तो खून क्यों करा उसने? उसको गुस्सा आया, तेजी से उठाई तलवार उसने घोंप दी, है ना, या फिर होता है रिवॉल्वर उठाई किसी में गोली मार दी। भाई गुस्सा था बस वो। समझ में आया? मात्र 5 मिनट के गुस्से से इंसान की जान चली जाती है। या गुस्सा कुछ भी करवा लेता है, गुस्सा किसी से लड़ाई करवा देता है, ठीक है ना। तो इसलिए जब भी गुस्सा आता है तो उसको कंट्रोल करो, गुस्से पे हावी मत होइए, गुस्से को अपने ऊपर अपने बॉडी पे हावी मत होने दीजिए। समझ में नहीं? गुस्सा ज़िंदगी बर्बाद कर देता है। आपने देखा होगा जितने भी घर परिवार में रिश्ते टूटते हैं किसके वजह से? गुस्से के वजह से। क्यों? गुस्से में इंसान कभी कभी गुस्से में इतना गलत बोल देता है या झगड़े कर लेता है, फिर बाद में पछताता है, यार मैंने गलत कर दिया। अब पछताने से थोड़ी कुछ होगा भाई। कहते हैं ना, जब तीर बाण से निकल चुका है, तीर जब धनुष से निकल चुका है, बाण अगर धनुष से निकल चुका है तो फिर अब वो वापस थोड़ी आएगा। तो सीधी बात है, आपने गुस्से में किसी से गलत गलत बोल दिया है तो वो वापस थोड़ी, उसको तो लग गई ना बातें, है। ये चीज़ होती है, इंसान को फिर बुरा फील होने लगता है, यार बताओ इसने ऐसा बोला, ऐसे ही फिर रिश्ता टूट जाता है इंसान का, दोस्ती टूट जाती है, कई दिनों की मित्रता टूट जाती है, रिश्ता बने बनाए टूट जाते हैं गुस्से के कारण। और गुस्से से इंसान का व्यवहार भी खराब हो जाता है। लोग गलत समझते हैं, लोग गलत समझने लगते हैं, यार ये इंसान ही बेकार है। कि गुस्सा इंसान की पूरी मतलब बहुत बेकार, गुस्से से इंसान का पूरा चरित्र खराब हो जाता है, गुस्से का इंसान से इंसान का व्यवहार खराब हो जाता है। कहते हैं यार ये तो व्यक्ति बेकार है। समझ में आ गई दोस्तों? इसलिए क्या है कि गुस्सा देखो नहीं करना चाहिए। और गुस्सा आता है, ऐसा नहीं कि गुस्सा नहीं आता है, बहुत सारी स्थिति पैदा हो जाती, कुछ लोग आपको गुस्सा दिला देते हैं या कुछ ऐसा रिएक्शन कर देते हैं जिससे आपको बहुत तेज गुस्सा आता है। पर गुस्सा कंट्रोल करो भाई, चलो ठीक है उस व्यक्ति की गलती रही है, उसने गुस्सा दिलाया या जो भी कुछ काम किया जो उसको नहीं करना था, आपको बहुत तेज गुस्सा आ रहा है, पर कहीं ना कहीं आप कंट्रोल करना सीखो। चलो ठीक है वो समझदार नहीं है, पर आप तो समझदार हो ना, तो आपको समझना चाहिए। समझ में आए? चलो उसकी गलती होगी पर आपको गलती नहीं होना चाहिए। चलो वो गलत कर रहा है, कहते हैं ना, चलो वो तो जानवर है तो आप भी तो जानवर बन रहे हैं, ठीक है। चलो वो मूर्ख है, आप भी मूर्ख बन रहे हैं, पर उसमें और आप में क्या फ़र्क रहा? तो इसलिए समझदारी से काम करिए। क्या करना है दोस्तों? गुस्से को कंट्रोल करना है। क्रोध हो के, क्रोध आपको आता है, क्रोध में ऐसा कोई काम ना कर जाए जो कि आपके बने बनाए काम को बिगाड़ सकता है। समझ में आई बात? और आप किसी इंडस्ट्री में आगे बढ़ना है, फील्ड में आगे बढ़ना है या काम करने में, जैसे आप किसी भी, भाई जैसे आप काम कर रहे हैं, फ्यूचर बनाना चाहते हैं, तो गुस्से को तो दूर ही रखिए अपने आप से। समझ में आए? आप गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, अब वो आपकी कंडीशन है, अच्छी बात है, आपको सरकारी नौकरी मिल जाएगी, तो लगे रहिए, तैयारी करते रहिए बाकी स्थिति और देख लें, ठीक है, अच्छी बात है। या फिर आप भाई किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो वहाँ भी गुस्सा कंट्रोल करिए। बाकी अगर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का, तो मैं बता चुका हूँ कि भाई बहुत अच्छा भविष्य फील्ड है, और अगर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में है तो मैं आपको यही बताना चाहूँगा, गुस्सा ना करें आप बिल्कुल। जो डायरेक्ट सेलिंग में ना, मन को शांत रखना बहुत ज़रूरी है, इसको दिमाग को बिल्कुल कंट्रोल करके रखना पड़ता है दोस्तों। ये अगर सही है ना, सब कुछ सही है। कहते हैं ना माइंड सेट, और माइंड सेट होते हुए गुस्सा नहीं करें आप। बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हो जाती है, या कभी आपके अधिकारी या आपके अप्लाइन 38 कभी गुस्से से आपको डांट सकते हैं, तो आपका आपका आप ना करें बिल्कुल। आप उनसे बहस ना करें, आप उनसे गुस्सा ना करें, आप गुस्से में ना उनसे ऐसा गलत ना बोलें, क्यों? देखिए रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। डायरेक्ट सेलिंग में कोई व्यक्ति आपकी मदद करता है तो वो इस रिस्पेक्ट के कारण ही करता है।
अगर आप उसकी रिस्पेक्ट ही नहीं करोगे तो फिर वो सिंपल सी बात है आपकी फिर मदद भी नहीं करेगा। तो अच्छा व्यवहार बना के रखिए। हो सकता है उसने गुस्से में आपको कुछ गलत बोल दिया, गुस्से में कुछ ऐसी बात बोल दी कि आपको नहीं बोलना था और आपको लगा भी हाँ यार ये गलत है, तो आप एकदम से रिएक्शन ना करें, ठीक है ना। आप उनसे गलत ना बोलें, आप गुस्से में उनसे कुछ गलत ना बोलें, बल्कि अगर आपको लगता है तो उनसे एक बार बोल दें कि नहीं सर, शांति से बोलिए आप। वो उस टाइम नहीं, थोड़ा समय निकलने के बाद। जैसे मान के चलिए उन्होंने आज आपको गुस्से से बहुत गलत बात कर दी जो नहीं बोलना था, क्यों गुस्से में हो, तो आपको एकदम से रिएक्शन नहीं करना, आपको 1-2 दिन बाद उनसे बात करना है कि नहीं सर ये गलत था। तो फिर उनका भी गुस्सा शांत हो जाएगा, उनको भी लगेगा कि नहीं यार मैंने गलत बोल दिया था। समझ में आया दोस्तों। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि एकदम से बहस और में ना उतरें आप, गुस्से को कंट्रोल करिए अपने। भले ही सामने वाला गुस्सा कर रहा है कोई दिक्कत नहीं, आप कंट्रोल कर लेंगे तो आप समझदार हैं, ठीक है। स्टोरी का भी यही मतलब, जो गुस्से में क्या होता है उसने क्या जान ले ली उसकी, ठीक है ना। तो बस यही मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि गुस्से को कंट्रोल करिए, ठीक है। गुस्सा कंट्रोल करोगे तभी आपके जीवन में आप उन्नति कर पाएंगे, ठीक है दोस्तों। नहीं तो गुस्से में तो फिर समझ सकते हो जो जितने भी अपराधी हैं ना, मैंने बोला जितने भी जो आज जेल में बंद है वो गुस्से के कारण ही, ठीक है ना। तो इसलिए आपसे बोलता हूँ, ये बड़े बड़े जो केस इनके ऊपर लगे रहते हैं गुस्से के कारण होता है, इसलिए गुस्से को कंट्रोल करिए, ठीक है दोस्तों। बस यही मेरी स्टोरी का माध्यम था। और देखिए मैं ज़्यादा बड़ा वीडियो भी नहीं बना रहा हूँ, नहीं तो फिर वही दिक्कत आती है, आपको वीडियो देखने में दिक्कत आती है। इसलिए शॉर्ट वीडियो में अच्छा समझिए और कम जो मैंने समझा के था ना, कम शब्दों में अच्छा समझिए आप। स्टोरी का मोरल ही था गुस्से को कंट्रोल करना सीखें, और गुस्सा जब भी आता है उसको कंट्रोल करिए, सोच समझ डिसीजन लीजिए अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। नहीं छोटा सा गुस्सा आपकी ज़िंदगी को बर्बाद भी कर सकता है, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट स्टोरी नेक्स्ट स्पीच में मिलेंगे। बढ़िया आप स्टोरी सुनते रहिए, स्पीच सुनते रहिए और शायरी को अच्छा एनर्जी के साथ सुनते रहिए और एनालिसिस करिए, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही। जय श्री महाकाल, जय श्री राम दोस्तों।